आदि शंकराचार्य के जो गुरु थे उनका नाम था श्री गोविंद पादाचार्य, और जो गोविंद पादाचार्य के गुरु जी थे उनका नाम था गौड़ पादाचार्य। गौड़ पादाचार्य जो थे वो दक्षिण भारत में रहते थे, तो उनको पता लगा कि उत्तर भारत में कहीं उत्तराखंड या आज के उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में हिमालय के पहाड़ में कहीं एक उच्च कोटि के संत हैं और पूर्ण ब्रह्मवेता है, अकेले कुटिया में रहते हैं, काफी कम लोगों से मिलते हैं। तो पैदल का जमाना था, गौड़ पादाचार्य जी ने पैदल यात्रा की और उनकी कुटिया में पहुंचे। कहते तकरीबन 3000 किलोमीटर का उन्होंने सफर किया था। शाम ढल चुकी थी जब वो पहुंचे उस साधु मुनि संत जो भी हम कहें उनके घर। किसी ने बताया कि वो फलानी कुटिया जो है वो उस बाबा जी की है। तो उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया, ठक ठक ठक। तो इनको पता था कि साधु महात्मा जी अकेले ही होते हैं घर पे, इनका कोई शिष्य वगैरह नहीं है। तो उन्होंने अंदर से पूछा कौन है। तो गौड़ पादाचार्य ने जवाब दिया कि मैं पूरे 3000 किलोमीटर सफर करके आपके पास यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, कृपया दरवाजा खोलें और बताएं कि मैं कौन हूं। उन्होंने दरवाजा खोला और उसको अंदर ले लिया और उनको पूर्ण ज्ञान दिया और बता दिया कि कौन है तू। उसी प्रकार अघोरी संत, परम पूज्य संत किन्नाराम जी, पूर्ण ब्रह्मवेता संत, अघोर पंथ में दीक्षित हुए। एक काशी में आज भी कहावत मशहूर है, जो न करे राम वह करे किन्नाराम। जो राम भगवान भी ना कर सके वह संत किन्नाराम वह भी कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है, पर आज मैं उस कथा के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपको जो साधना, जिस साधना से संत किन्नाराम ने खुद ने शक्तियां प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की, वह साधना के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। अगर कर सके तो आप भी करना। ये जूनागढ़ के आसपास, जो आज गुजरात में जूनागढ़ है, वहां के आसपास की बात है। संत किन्नाराम को किसी ने वहां पर, किसी संत ने बताया कि हिंगलाज देवी नाम का एक मंदिर है, जो अगर हम प्रेजेंट में देखें तो वह पाकिस्तान में है। जो हमारे 52 शक्तिपीठ, कई जगह पर 51 लिखा है, कहीं पे 52 लिखा है, जो 51 या 52 जो भी शक्तिपीठ है, उनका जो पहला शक्तिपीठ आता है उसे हिंगलाज माता कहते हैं, और वह कराची के आसपास कहीं है। और आज की डेट में वह बीबी नानी के नाम से बहुत फेमस है, बीबी नानी की मजार कहते हैं उसे, परंतु वह हिंगलाज देवी का शक्ति माता का मंदिर है। वहां पर एक कोने पे हिंगलाज माता का मंदिर आज भी है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में भी हमने देखा था, कुछ वहां पर उपद्रव मचे थे। एनीहाउ, तो जहां पर वह स्थित थे संत किन्नाराम, वहां से तकरीबन वह स्थान हिंगलाज देवी जूनागढ़ में स्थित थे, और 71 किलोमीटर दूर, सिर्फ 71 किलोमीटर दूर वह स्थान था हिंगलाज माता का जो मंदिर था। तो जो संत किन्नाराम थे, इनके पास हवा में उड़ने की सिद्धि थी। देखने को तो ऐसा लगता था कि वह चल रहे हैं, पर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा वह चल नहीं रहे, उनकी हवा सिर्फ मूव कर रहे हैं, वो पैर सिर्फ मूव कर रहे हैं, पर वो 2-3 इंच हवा में है, तो वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। तो स्पीड, बहुत स्पीड से वो तैरते हुए, उड़ते हुए चले जाते हैं। तो वो वहां पहुंचे हिंगलाज माता के मंदिर में, और उन्होंने वहां पर अपना धुनी जमाई। जो अघोरी होते हैं वह धुनी जमाते हैं। उन्होंने अपना अनुष्ठान शुरू किया। जब उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया तो अगले ही दिन सुबह सुबह वह क्या देखते हैं कि एक बड़े कुलीन घर की एक माता वहां आई है और वह सफाई कर रही है वहां पे। वो देखने में ही लगता था कि बहुत कई अच्छे खानदान, उच्च खानदान की महिला है ये। जिस तरह का उनका व्यवहार था, पता लग जाता ना कि किसका खानदान क्या है, बात करने से, मिलने से, देखने से, उसके चलने से, पहनावे से। तो वो लेडी जो थी, जो माता, जो देवी कहें, माता कहें, महिला कहें, लेडी कहें, वह हर रोज वहां आती थी, सेवा करती थी, झाड़ू करती थी, पोछा लगाती थी, पानी वगैरह भर के जाती थी। और जब वो चली जाती थी ना, तो उसका एक बट्टुक ब्राह्मण आता था, छोटा सा कद का एक ब्राह्मण आ जाता था, टुंग 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 ऐसे करता हुआ आता था, हिलता हिलता आता था, बड़ा जोकर सा लगता था वो।
अगर कहानी देखेंगे तो बड़े रोचक कथा है उसमें। वो आता था और वो खाना देता था संत किन्नाराम को, और जो जो उनके बाकी नहाना धोना में जो हेल्प करता था, ऐसे सारे हेल्प करता था। तो कुछ दिन वहां पर किन्नाराम जी, मेरे ख्याल से 90 दिन का उनका एक अनुष्ठान था, उन्होंने वो किया। और जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण हुआ, इत्तेफाकन देवयोग से वह माता और बट्टुक ब्राह्मण दोनों वहीं पे थे। तो किन्नाराम संत ने कहा कि माता, मैं जा रहा हूं यहां से, आप कृपया अपना परिचय दें, आप कौन है। तो उस महिला ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। वो कहते नहीं, मैंने पहचाना नहीं। कहते जिस हिंगलाज माता के मंदिर में आप ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं ना, मैं वही हिंगलाज माता हूं, और ये जो बट्टुक है ये भैरव है। कहने का अभिप्राय ये है कि संत किन्नाराम उस कोटि के संत थे कि जहां पर जाकर वह साधना करते थे तो उस स्थान का जो देव है, वहां जैसे भी हिंगलाज माता का मंदिर था, तो हिंगलाज माता स्वयं आ गई संत किन्नाराम की सेवा के लिए। तो बट्टुक ब्राह्मण ने पूछा कि आपके पास ये जो सारी सिद्धियां आती हैं, आप हवा में भी उड़ लेते हैं, ये जो अनुष्ठान आपने 90 दिन का किया, ये कोई पूर्ण कर ही नहीं पाता। यहाँ पर हमने कितने पहले भी देखे साधु महात्मा आते हैं, वह अनुष्ठान करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी कारण से वह अनुष्ठान उनका अधूरा रह जाता है। और भी हमने सुना है कि आपके बारे में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत कुछ आपने, योग की सिद्धियां हैं, रिद्धि सिद्धि है। इसके पीछे का कारण क्या, इसके पीछे का रहस्य बताएं। तो संत किन्नाराम ने, जो अभी तक हम ये बात कर रहे थे ना, अब वो साधना आती है जो संत किन्नाराम ने उस बट्टुक ब्राह्मण को बताई। वह कहते कि मैंने, अब ये सुनने में बड़ी सहज लगेगी, आपने बहुत बार इसको सुना भी होगा पर करा कभी नहीं होगा या विश्वास ही नहीं किया होगा। वो कहते हैं कि मैं जब साधना करता हूं तो मेरे जो सुषुम्ना का द्वार मैं खोलता हूं जब, तो मैं उसको एक लंबे समय तक सुषुम्ना के द्वार को खोलने में सक्षम हो चुका हूं। और जितने, मानो 15 मिनट तक सुषुम्ना का द्वार खुला रहा, तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद चक्र तक स्वाभाविक रूपांतरित होते हैं। मतलब अगर हम सुषुम्ना का द्वार खोल के लंबे समय तक बैठे, सिर्फ हमारा प्रयत्न एक ही है कि हमने सुषुम्ना के द्वार को खुला रहने देना। चारों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, स्वाभाविक रूपांतरित होने शुरू हो जाते हैं। अलग से कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब के देखने में, सुनने में कितना आसान है, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, अरे ऐसे कैसे होगा। इसलिए नहीं हो पाता, या हम इसलिए नहीं विश्वास करते हैं क्योंकि हमने अनुभव ही नहीं किया कभी भी, और हमने कभी सुषुम्ना का द्वार खोला ही नहीं। खुला तो वो स्वाभाविक खुला, 2 4 5 10 सेकंड के लिए, खत्म। अगर हम प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, और कपाल भाती करें, अथवा सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट है प्राणायाम, केवली कुंभक प्राणायाम है, अथवा हृदय चक्र पर ध्यान लगाएं, सुषुम्ना का द्वार खुलता है। लंबे से लंबे समय तक सुषुम्ना का द्वार को खोल के रखें और सारी सिद्धियां प्राप्त करें। जय बाबा किन्नाराम।